हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो ये मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, इसका नाम है दी हॉन्टेड शमशान घाट की स्टोरी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी सीताराम की है। सीताराम बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव में रहता है। यह घटना उसके साथ 3 साल पहले हुई थी। यह एक गरीब परिवार में रहता है और काम भी लकड़ी का सामान व और टोकरी बनाने का काम करता है। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और उनके घर में किसी की मौत होने के कारण घर में शोक का माहौल था। सीताराम अपने परिवार वाले की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार भी करवा चुके थे और अस्थि विसर्जन भी कर चुके थे, वह भी पूरी रीति रिवाज के साथ। लेकिन इसके बाद उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। उन पर आए दिन कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही रही थी। कभी तो आर्थिक मुसीबत आ जाती और कभी किसी की तबीयत बिगड़ जाती। सीताराम को समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। सीताराम को यह एहसास हो रहा था कि उन उनमें अंतिम संस्कार करने में कोई ना कोई कमी रह गई होगी। इसी कारण उन पर कोई ना कोई मुसीबत आ ही रही है। सीताराम को भी ऐसा लगने लगा था कि ऐसा ही हो सकता है। तो सीताराम पुजारी के पास चला गया और पूजा पाठ भी करवाया, लेकिन उसके मन को तसल्ली नहीं मिल रही थी। तब गांव में एक तांत्रिक आया हुआ था। सब कह रहे थे कि वह सीताराम का काम करवा सकता है। तो तो सीताराम भी तांत्रिक के पास चला गया। तो तांत्रिक ने बताया कोई आत्मा उनके घर में ऐसा कर रही है। तो सीताराम को एक काम करना होगा जिससे वह आत्मा उसका पीछा छोड़ देगी। उस तांत्रिक ने बताया कि अमावस की रात को किसी शमशान घाट के पीपल के पेड़ के नीचे 7 दिए रखने होंगे। इसी के साथ तांत्रिक के द्वारा दी गई चीजों को भी सीताराम को पेड़ के नीचे रखना होगा। सीताराम मान गया। इसके बाद अमावस आ गई और सीताराम पास के शमशान घाट में पहुंच गया, क्योंकि उनके गांव में शमशान में कोई पीपल का पेड़ नहीं था। शमशान का गेट खुला था। रात के 12 बज चुके थे, तो आसपास भी कोई नहीं था। सीताराम शमशान के पीपल के पेड़ के पास गया। वहां पर उसने 7 दिए जलाए और तांत्रिक द्वारा दिए गई चीजों को वहां पर रखकर जैसे ही जाने लगा, तो उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। सीताराम काफी डर गया और तेजी से बाहर आने लगा। तभी सीताराम को गहनों की खड़कने की आवाज आने लगी। सीताराम ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब सीताराम गेट के पास पहुंचा तो उसे पीछे से किसी लड़की ने आवाज लगाई। सीताराम काफी डर गया और तेजी से बाहर की ओर भागने लगा। पास पहुंचने पर उसे पता लगा कि गेट पर तो ताला लगा था। वह लड़की किसे आवाज लगा रही थी। लेकिन सीताराम पीछे ना देखते हुए दीवार फांद कर बाहर निकलना चाहा। सीताराम दीवार फांद कर वहां से बाहर निकल भागा। सीताराम उस गांव से भागता हुआ सीधा अपने घर पहुंच गया। अगले दिन सीताराम उसी गांव के शमशान घाट की देखरेख करने वाले व्यक्ति से मिला और उसे सारी बातें बताई। फिर उस व्यक्ति ने उसे बताया, भाई तू पागल है क्या? पीपल के पेड़ों पर तो भूतों का साया होता है। अगर तुम उनके बुलाने पर पीछे मुड़कर देखते तो तुम अपनी जान से जाते। यह पाखंडी तांत्रिक लोगों को पैसे के लिए फंसाता है। उसकी बात सुनकर सीताराम और सीताराम के दोस्तों ने मिलकर उस तांत्रिक की खूब पिटाई की और उस तांत्रिक को गांव से भगा दिया गया। सीताराम को भी डर का एहसास हुआ था। उस दिन सीताराम की जान बच गई थी। दोबारा सीताराम कभी भी रात में शमशान घाट नहीं गया। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।